आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में बीपीएससी 3 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में हुए धांधली को लेकर एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो दूसरी तरफ आयोग यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से लेटर जारी किया गया है। और इस लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि जो कार्रवाई हजारीबाग में हुई है, जिस तरीके से पेपर लीक होने की बात कही गई है, उन तमाम तरह के पहलुओं पर जो है आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू जांच कर रही है और जांच करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षक बहाली में धांधली का आरोप लगा है और कई तरफ से इस बात की मांग की जा रही है कि परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन इसी बीच बीपीएससी की तरफ से ये लेटर जारी हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्थिक अपराध इकाई जब जांच पूरी कर लेगी उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि परीक्षा को रद्द करना है या फिर परीक्षा को रद्द नहीं करना है। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से प्रश्न पत्र वायरल हो रहे थे, जिस तरीके से हजारीबाग में सैकड़ों की संख्या में छात्र यानी कि सॉल्वर गैंग काम कर रहा था, लाखों लाखों रुपये की लेन देन की बात हुई है और उसमें कार्रवाई भी हुई है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। कई लोगों की बात करें तो सैकड़ों दर्जनों की संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिर भी आयोग को इस बात पर भरोसा नहीं है कि बीपीएससी 3 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। तो आप समझ सकते हैं आखिर पारदर्शिता की जो बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की जो बात हो रही है, कितना हद तक उसमें सच्चाई है आप इस प्रेस विज्ञप्ति से खुद समझ सकते हैं। कितना आयोग अपने आप को लापरवाह साबित करने में जुटी है। हालांकि इससे आप खुद समझ सकते हैं, चाहिए तो था आयोग इस पर ठोस से ठोस कार्रवाई करता, लेकिन आयोग की तरफ से जो ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसके हिसाब से साफ साफ कहा जा सकता है कि आयोग यानी कि बीपीएससी भी अब पूरे मामले में लीपापोती करने की स्थिति में लगी हुई है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई जांच के बाद क्या कुछ रिपोर्ट सौंपेगी, क्या कुछ रिपोर्ट देगी, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार में जिस तरीके से तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली हुई, जिस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है, जिस तरीके से कई गैंग सॉल्वर गैंग काम कर रहे थे और इस सारे कामों में विभाग और आयोग के बड़े अधिकारी शामिल थे, ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति या फिर जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर धांधली बिना कोई बड़े और रसूखदार कर्मचारी अधिकारी के मिले हुए कर पाना संभव ही नहीं है। तो बिहार में तीसरे चरण की बहाली की परीक्षा किस तरीके से धांधली की भेंट चढ़ी है, आपने खुद सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पर सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता लगातार इस बात के आरोप भी लगा रहे हैं। साथ ही साथ कई छात्र संगठन भी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर चुके हैं। आप अपनी राय क्या रखते हैं बीपीएससी ये परीक्षा को लेकर? जिस तरीके से शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली की बातें आई हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।